यूएस में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें से 71% का अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज की वजह से होता है और सिर्फ 29% का अमाउंट ही ऐसा होता है जिसको आप यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि जो 71% की बिजली आपकी वेस्ट हो रही है इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसको जीरो कर सकते हैं। इसके लिए 6 अलग अलग टिप्स आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं ताकि आप आपके ओवरऑल बिजली के बिल को 71% से रिड्यूस कर पाओ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमेट डाइव। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजली के बिल का कैलकुलेशन समझने की जरूरत है कि जो इंडिया में बिजली की यूनिट्स कैलकुलेट होती है वो किस हिसाब से होती है। उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको जो बिल है वो रिड्यूस करना है, बिल का अमाउंट जो है वो रिड्यूस करना है। तो देखिए इंडिया में जो यूनिट्स कैलकुलेट होती है वो 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से 1 यूनिट बनती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पर आवर से तो आप समझ रहे हैं, घंटे का तो आप समझ जाएंगे, लेकिन किलोवाट का क्या मतलब है पहले मैं आपको एक बार इसका इजी भाषा में एक बार मतलब बता देता हूं कि 1 यूनिट का मतलब ये है कि 1 किलोवाट कैपेसिटी के किसी अप्लायंस को अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं लगातार तो आपकी 1 यूनिट बन जाएगी। सिंपल समझ में आया होगा आपको। 1 किलोवाट के किसी अप्लायंस को अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यूसली चलाएंगे तो आपके मीटर 1 यूनिट आपको कंज्यूम करके दिखाएगा। अब यहां पर 1 घंटे का या 5 मिनट का 15 मिनट का ये तो आप अंदाजा लगा सकेंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी आपको कैसे पता चलेगी कि किसी अप्लायंस की कैपेसिटी क्या है। तो ये आपको उसकी पैकिंग पर या जिस भी बॉक्स के अंदर आपका जो अप्लायंस है वो आया है वहां पर दिखाई देता है कि वो जो अप्लायंस है वो 500 वाट का है, 1000 वाट का है, या 1000 वाट जो है वो 1 किलोवाट ही होता है। तो वो जो कैपेसिटी है वो आपको उसके बॉक्स पर, उसकी पैकिंग पर दिखाई देती है। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं जो एसी है वो 1.5 टन का होता है। 1.5 टन का मतलब है 1.5 किलोवाट। तो 1.5 किलोवाट के किसी भी अप्लायंस को या उस एसी को अगर हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो 1.5 यूनिट आपकी कंज्यूम करके निकालेगा। तो आपका अगर 1.5 टन का एसी है उसको आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो उसका चार्ज बन गया 1.5 यूनिट। अगर एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ 1 यूनिट का रेट 10 रुपए है तो 15 रुपए का आपको 1 घंटे का उसको चलाने का चार्ज पड़ता है। इसके अलावा फ्रिज के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूं तो फ्रिज की जो जनरली कैपेसिटी होती है वो 200 से 500 वाट्स के बीच में होती है। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए 500 वाट का ही फ्रिज मान लेता हूं। तो 500 वाट का जो फ्रिज है अगर आप उसे 1 घंटे तक चलाते हैं तो क्योंकि 500 वाट जो है वो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का आधा है, तो यहां पर आपको 1 घंटे में जो यूनिट निकालेगा वो आधी यूनिट निकालेगा। तो अगर 10 रुपए की यूनिट की रेट है तो 5 रुपए आपको इसका चार्ज पड़ रहा है 1 घंटे से चलाने का। अब आपने इतना तो समझ लिया, लेकिन आपको ये लग रहा होगा शायद कि जो बातें, जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो 6 टिप्स आपको देने वाला हूं वो शायद इन अप्लायंसेस के चारों तरफ ही होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक टिप ऐसी भी मिलेगी जो इन अप्लायंसेस से दूर है और आपके घर की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वीडियो में केयरफुली बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन अप्लायंसेस की जो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे ज्यादा करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन करता है वो एसी या कूलर। अगर एसी आपके घर में लगे हुए हैं तो आपका एनुअल जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका 50% तक का यूजेज जो है वो एसी करता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर यहां पर आता है वाटर गीजर्स या वाटर हीटर्स, जो कि आपके एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल का 15% तक का कंजप्शन कर जाता है। इसके अलावा यहां पर आती हैं आपकी लाइट्स, क्योंकि आपकी लाइट्स भी जो है वो रात भर चलती हैं। अगर आपके घर में थोड़ा अंधेरा रहता है तो हो सकता है आप लाइट्स को दिन में भी यूज करते हैं। तो क्योंकि लाइट्स की ड्यूरेशन काफी ज्यादा होती है तो इनका भी जो अमाउंट बन जाता है एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो 10% का रहता है। इसके अलावा यहां पर जो चौथा नंबर पर जो कंजप्शन करता है वो होता है आपका फ्रिज, जो कि करीब करीब आपके 8% इलेक्ट्रिसिटी बिल का पोर्शन वो कंज्यूम करता है। अभी मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूं, मैं जस्ट एक बार बता रहा हूं कि किन किन अप्लायंसेस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती है ताकि आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के उनको यूज कर सकें। मैं आपको यहां पर ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको किसी अप्लायंस को कम यूज करना है, टाइम पे उसका स्विच बंद कर देना है, ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ अलग ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको बिजली बिल रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। तो इसके अलावा जो 5th नंबर पर जो अप्लायंस आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज करता है वो होती है वॉशिंग मशीन, जो कि आपका करीब करीब 5% का कंजप्शन करती है। इसके अलावा अवन जो है वो 2% का कंजप्शन करता है। और इसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं आपके घर में, जैसे टीवी है, मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, या इसके अलावा कोई दूसरे अप्लायंसेस भी हैं, तो वो सब मिलाकर के 10% का आपका कंजप्शन करते हैं एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब मैं यहाँ पर टिप्स पर आता हूँ, आपको पहली टिप देता हूँ जो कि एसी के बारे में है। तो गाइस देखिए एसी जब आप यूज करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान एसी खरीदते टाइम ही रखना चाहिए। जैसे कि आप जो एसी खरीदते हैं उसकी आपको 1.5 टन का खरीदना है, 1 टन का खरीदना है, 2 टन का खरीदना है, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये चीज आपके रूम की साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप
आपका रूम साइज 100 स्क्वायर फीट का है तो वहां पर 1 टन का एसी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपका 150 स्क्वायर फीट का रूम है तो 1.5 टन का एसी, और 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा के साइज के लिए 2 टन का एसी आप ले सकते हैं। ये एक थंब रूल हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा अगर आप एसी लेने जाएंगे कि कितने स्टार का एसी मैं लूं। तो देखिए जो 5 स्टार एसी होते हैं वो जनरली ज्यादा महंगे होते हैं, 10-12 हज़ार रुपए का ज्यादा चार्ज लेते हैं, लेकिन उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव अगर रहना चाहें आप तो 3 स्टार का 1.5 टन का एसी एक ऑन एन एवरेज हर कंडीशन में वर्क कर जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई विंडो एसी लगा हुआ है, कोई पुराना मॉडल, या अगर कोई आपके घर में सेंट्रलाइज एसी का कॉन्सेप्ट है तो प्लीज आप उसे थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चीजें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। तो आप जो है वॉल एसी जो आज के जमाने में चल भी रहे हैं ट्रेंडिंग, वही एसी लीजिए, और उसमें भी जो मैंने बताया 3 स्टार का 1.5 टन का एसी आपके लिए सफिशिएंट रहता है, जो बिजली भी बचाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा नंबर पे जो इक्विपमेंट सबसे ज्यादा, दूसरी जो टिप है वो गीजर के रिलेटेड है, जो कि सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है सेकंड नंबर पर। तो गीजर में जो चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि आपको एक तो गीजर का जो साइज है वो छोटा ही रखना चाहिए। ज्यादा बड़ा गीजर लेने से आपको जो उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो आप 15 लीटर का जो गीजर है वो एक ऑप्टिमम रहता है। इसके अलावा 3 स्टार गीजर आप ले सकते हैं। गीजर्स की भी इसी तरीके से रेटिंग होती है जिस तरीके से एसीज की होती है। इसके अलावा गीजर जब आप लें तो आप उसमें ध्यान रखिए कि उसका थर्मोस्टेट टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही आप सेट करके रखें। इसके बाद तीसरी टिप यहां पर हमारी आती है फ्रिज के बारे में। तो गाइस देखिए, फ्रिज जब आप यूज करते हैं तो आपको उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है नीचे का फ्रिज, एक होता है फ्रीजर जहां पर बर्फ जमती है। तो अगर आप फ्रीजर का यूज ज्यादातर नहीं करते हैं, बर्फ आप नहीं जमाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो आप आपके फ्रीजर को ऑफ भी कर सकते हैं। आपको अगर आपका एसी में ये फीचर है तो आप आपके फ्रीजर को जरूर ऑफ करके रखिए। इसके साथ साथ जब आप फ्रिज को यूज करते हैं अलग अलग वेदर्स में, तो आपको अलग अलग वेदर के हिसाब से उसका टेम्परेचर जो है वो जरूर मॉडिफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अगर आप उसका टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा होता है। वहीं सर्दियों में आपको इतना चिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप सर्दियों में अपनी कॉस्ट को जो है वो कम कर पाएंगे। और अगर आप कोई बहुत पुराना फ्रिज का मॉडल यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसे रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि जितना पैसा आपको नया खरीदने में नहीं लगेगा, हो सकता है उससे ज्यादा का कंजप्शन आपका वो जो पुराना फ्रिज है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उतना ज्यादा बिल आपको बना के दे रहा हो। तो पुराने जो भी वर्जन्स हैं एसी के हो, चाहे गीजर के हो, चाहे फ्रिज के हो, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत पुराना कोई मॉडल अपने घर में ना रखें। इसके बाद जो हमारी चौथी टिप है वो आती है एलईडी बल्ब्स के बारे में। बल्ब्स के बारे में जनरली तो यहाँ पर जो है बल्ब के बारे में आपको पता ही है कि जो पुराने ट्रेडिशनल बल्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली कंजप्शन करते हैं। इससे कम जो कंजप्शन करते हैं वो CFL करती हैं, और CFL से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपको LED बल्ब्स का ही मैक्सिमम अपने घर में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका पावर कंजप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और आप इनको लंबे ड्यूरेशन तक भी चलाएंगे तो भी आपको उतना बिल नहीं बनेगा जितना कि CFL में या जो पुराने ट्रेडिशनल बल्ब्स हैं उनमें बनता है। तो ये तो हुई जो 4 टिप्स मैं आपको अप्लायंसेस के बारे में देना चाहता था। अब एक ऐसी टिप भी है जो इन अप्लायंसेस से अलग है और आपके ओवरऑल घर की पोजीशन पर, घर की लोकेशन पर, उसकी ज्योग्राफी टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। तो देखिए गाइज, अगर आप इंडिया के नॉर्थन पार्ट्स में रहते हैं, जैसे जैसे हिमाचल, पंजाब या जम्मू कश्मीर, तो वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। तो मेनली जो आपका 50% का मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो AC या कूलर की वजह से ही आता है। तो अगर आप नॉर्थन पार्ट्स में रहते हैं तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, और अगर आप साउथन पार्ट्स में ज़्यादा रहते हैं तो साउथन पार्ट्स में आपका कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको घर को ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूं कि आप साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाइए तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप ज़रूर इसे अपना सकते हैं, साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके घर से रिलेटेड ही है। देखिए, आपके घर में आपको इंसुलेशन करना चाहिए। हीट से आप अगर आपके घर को इंसुलेट कर पाएँ तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा पाएंगे। इंसुलेशन के कई तरीके हैं, इनफैक्ट 3 तरीके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर पब्लिसिटी कर रहे हैं, कई तरीके के पेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिन पेंट से भी आप अपने घर को इंसुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी कारगर है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट ये चीज़ नहीं देने वाली है। अगर आप आपके घर को इंसुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप आपके घर के आसपास कुछ पेड़ लगाइए। पेड़ अगर आप लगाएंगे तो आपके घर पर जो है पेड़ों की छांव रहेगी। छांव रहने से आपका घर जो है वो ऑटोमेटिकली ठंडा रहेगा और आपको AC या कूलर चलाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं जिसके ऊपर और भी ज़्यादा मंजिलें बनी हुई हैं, और भी ज़्यादा स्टोरीज बनी हुई हैं, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर कंपैरेटिवली लाइट का बिल जो है वो कम आता है, क्योंकि वो जो स्टोरीज हैं वो कंपैरेटिवली ठंडी रहती हैं। इसके अलावा अगर आपका
आपका घर 3 साइड से पैक है तो डेफिनेटली आपको ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी ज़्यादा कम आता है। मैं भी इनफैक्ट ऐसे ही घर में रहता हूँ जो 2-3 साइड से कवर्ड है, तो वहाँ पर मुझे इस सीज़न में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एसी या कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये है 3 तरीके जिनसे आप आपके घर का इंसुलेशन कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रह सकते हैं या पेड़ लगा सकते हैं या पेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और छठा मेथड है जिसका भी यूज़ करके आप आपके बिल को 71% नहीं इनफैक्ट 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं, वो है सोलर पावर लगा करके, सोलर पैनल्स लगा करके। और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप सोलर के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल से तो कमेंट्स में सोलर लिखें, हम ज़रूर सोलर लगवाने के बारे पूरे प्रोसेस के ऊपर भी आपको एक वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। अब ये जो पैसा आप बचाओगे, इलेक्ट्रिसिटी जो आप बचाओगे 71%, इसका आपको क्या करना है, इस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा डीमैट अकाउंट्स का, जाकर के एंजल वन या ज़ीरोधा में आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इस पैसे को, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म में आप आपकी फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकें और उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।